आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को वी नॉट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। इस प्रकार प्रोजेक्शन पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा और डाउनवर्ड काम करेगा। अब इस एक्सेलरेशन का यहाँ पर हम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। तो वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस वेलोसिटी पर। तो इसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर का इधर होगा और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इसलिए ये एंगल जो होगा थीटा होगा। इस प्रकार जी का हम इसके अलांग कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर जो कंपोनेंट होगा जी का वो हो जाएगा जी साइन थीटा। इस प्रकार यहाँ पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन जी का कंपोनेंट है ये जी कॉस थीटा है, यही इसको यहाँ पर सर्कुलर डायरेक्शन में इस तरह से घुमाने का काम करेगा। इस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो सर्किल बन रहा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आपको निकालना है। तो ये सेंटीपेटल एक्सेलरेशन का काम करेगा और आपको पता है कि सेंटीपेटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r होता है। तो मान लीजिए सर्कुलर पाथ का यदि सेंटर यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो रेडियस है r यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर g cos थीटा को सेंटीपेटल एक्सेलरेशन के जगह पे रखेंगे क्योंकि यही वेलोसिटी v नॉट के परपेंडिकुलर है। इस तरह से प्रोजेक्शन पॉइंट पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल पाएंगे। तो AC के जगह पर हम लिखेंगे g cos थीटा और ये हो जाएगा प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो वेलोसिटी है v नॉट का स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन g cos थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्शन पॉइंट पर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर इस प्रकार प्राप्त किया। अब अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते हैं कि कांस्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा और यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा जो g के बराबर होगा। इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो इसको आप इस तरह से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सर्किल यहाँ पे बनेगा और इस सर्किल का जो रेडियस होगा वो r यहाँ से हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेंटीपेटल एक्सेलरेशन का काम g कर रहा है और g के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो है v नॉट cos थीटा। तो यहाँ पर हम सेंटीपेटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उससे v स्क्वायर बाई r जो हम लोग सेंटीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं उससे यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल पाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा AC की जगह पर g लिखेंगे और v की जगह पर लिखेंगे v नॉट cos थीटा क्योंकि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर v नॉट cos थीटा है। तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r। इस प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पर हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। ये हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू होगा। अब इसी प्रश्न में आप देख सकते हैं यदि वर्टिकल से थीटा एंगल पर इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। अगर हम वर्टिकल से थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट करेंगे और हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हैं तो थीटा एंगल अगर आप यहाँ लेंगे तो यहाँ वी नॉट साइन थीटा होगा, इसलिए यहाँ पर वी नॉट
साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हम निकाल पाएंगे। तो इसको आपको देखना होता है कि प्रश्न में एंगल जो है वर्टिकल से दिया हुआ है या हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रोजेक्शन पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। वैसे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरे पाथ के दौरान कहीं भी किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जा सकता है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर और प्रोजेक्शन पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना और कोलाइडिंग पॉइंट पर जहाँ ग्राउंड से कोलाइड कर रहा है वहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना थोड़ा आसान होता है। अदरवाइज इनके अलग पॉइंट पर, प्रोजेक्शन पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर और कोलाइडिंग पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो आसानी से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। इनके अलावा किसी और पॉइंट पर निकालेंगे तो थोड़ा वो कठिन क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली IIT JEE और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं इसको आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।